प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको बताएंगे भगवान बुद्ध ने संसार को धम्म राज बनाने के लिए क्या कहा। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि वे अपने दुख का अंत करना चाहते हैं तो हर किसी को एक दूसरे के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करना सीखना चाहिए। सद्भावपूर्ण व्यवहार ही धर्म का आधार है और इस प्रकार इस पृथ्वी को धम्म का राज बनाना चाहिए। तथागत का धम्म पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताओं पर जोर देता है। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म का आधार बनाया क्योंकि यही केवल एक ऐसा जीवन मार्ग है जो आदमी को सदाचारी बना सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, धम्म का काम केवल उपदेश देना ही होना चाहिए नहीं, बल्कि जैसे भी हो उस आदमी के मन में सदाचारी होने की आवश्यकता की भावना उत्पन्न करना होना चाहिए। धम्म द्वारा आदमी को ये शिक्षा दी जानी जरूरी है कि कुशल कर्म, शुभ कर्म क्या है और जो कुशल कर्म है उनका वो पालन करे। ये आवश्यक है कि अकुशल कर्म क्या है और जो अकुशल कर्म है वह उनसे दूर रहे। धम्म के इन 2 उद्देश्यों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धम्म के 2 अन्य उद्देश्यों पर भी बल दिया। वे समझते थे कि पहला है कि आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण, जो प्रार्थना करने अथवा व्रत रखने आदि व्रत बलि करने से ये बिल्कुल भिन्न है। सुल्लेख सूत्र में भगवान बताते हैं कि तुम्हें अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करें लेकिन मैं हानि नहीं करूँगा, चाहे दूसरे लोग हत्या करें लेकिन मैं हत्या नहीं करूँगा, दूसरे लोग चाहे चोरी करें मैं चोरी नहीं करूँगा, दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करें तुम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करोगे, यदि दूसरे लोग झूठी निंदा करें, दोषारोपण करें, व्यर्थ की बकवास करें तो तुम ऐसा नहीं करोगे, चाहे दूसरे लोग लोभी हो तुम लोभी नहीं होंगे, चाहे दूसरे लोग अनिष्ट करें तुम अनिष्ट नहीं करोगे, चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हो, मुक्ति के विषय पे भी गलती पर हो, तुम सत्य और मुक्ति दोनों विषय में गलती पर तुम नहीं करोगे, चाहे दूसरे आलस्य और जड़ता से युक्त हों लेकिन तुम जड़ता से युक्त नहीं होंगे, चाहे दूसरे लोग घमंडी स्वभाव के हों तुम विनम्र रहोगे, चाहे दूसरे लोग गलत बात कहें तुम नहीं करोगे, चाहे दूसरे लोग क्रोधी हों, द्वेषी हों, ईर्ष्यालु हों, कंजूस हों, धन लोलुप हों, ढोंगी हों, ठगी हो, बाधक हो, घमंडी हो, दुस्साहसी हो, कुसंगति वाले हो, तो तुम इसके विपरीत रहोगे। चुंद वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, इस इच्छा का विकास ही सम्यक चेतना स्थिति को प्रभावित करता है और यही धम्म का उद्देश्य होना चाहिए। इसी धम्म की भगवान विश्व में स्थापना करना चाहते थे। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह फिर आपसे मिलूंगा धम्म चर्चा के लिए।